दूसरा क्वेश्चन है, निर्जरा क्या होती है? क्या वह मिथ्या दृष्टि के भी होती है? हाँ। अ, निर्जरा तो क्या है, कर्मों का खर झड़ना, उसे निर्जरा कहते हैं। जो कर्म है वो उसका उदय आ गया, उसका फल रूप आ गया, तो वो निर्जरा हो गई। तो वो निर्जरा क्या है कि दो प्रकार की, एक तो सविपाक है और अविपाक है। तो वो जो परिभाषा है वही कह रहे हैं कि जो कर्मों का जड़ना है, कि उदय रूप आ जाना, वो निर्जरा है। तो प्रत्येक जीव के कर्मों के उदय रूप तो आ ही रही है। तो वो जो कर्म फलित हो गया है अपने पाक के अनुसार, कि जैसा उदय आना था वैसा आ गया, तो वो है सविपाक निर्जरा। और एक अविपाक निर्जरा है, जिसमें तप कर कर जीव पूर्व कर्म जो है उसकी स्थिति घटाकर उदयावली में लाकर उसका उदय आ जा रहा है। तो वो जो सभी पाक वाली निर्जरा है वो तो सभी को हो रही है। वो तो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, वहां सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। अविपाक निर्जरा का ये है कि वो जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि है, उसी को अविपाक निर्जरा होगी। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव है उसको भी निर्जरा हो ही रही है। जी सर। हाँ मेघा जी, आप पूछिए, आपका ही शायद ये प्रश्न था। मैम आपको कहने ही वाले थे। पूछिए आप। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। ये अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा क्या सविपाक अविपाक से अलग होती है क्या? नहीं नहीं, एक ही बात है, सेम है, सकाम अकाम। उसमें अकाम निर्जरा जो है वो सभी पाक में हो जाएगी, और सकाम निर्जरा वो अविपाक निर्जरा। मतलब चार तरह की निर्जरा नहीं बोलेंगे, भाव और द्रव्य निर्जरा ऐसा बोलते हैं कि जैसे भाव निर्जरा के ये प्रकार हैं और द्रव्य निर्जरा के। नहीं नहीं, द्रव्य भाव निर्जरा तो चीज ही अलग हो गई ना। वो अपन द्रव्य निर्जरा के भेद कर सकते, करना हो तो। लेकिन वो एक अलग भेद है और ये अलग भेद है। अलग अलग अपेक्षा से चर्चा है वहां पर। मतलब द्रव्य और भाव निर्जरा क्या हुई मतलब वो? द्रव्य निर्जरा तो आपके जो निर्जरित कर्म हो रहे हैं, कर्मों की जो निर्जरा हो रही है, फल आ रहा है, उसे द्रव्य कहेंगे। और उस समय पर मूल रूप से जीव शुद्धोपयोग में है, अपने उपयोग में आत्मा रह रहा है, उस अवस्था को भाव निर्जरा कहेंगे। मतलब दोनों एक ही समय पर हो रहा है, लेकिन जो अंतरंग परिणाम है उसको भाव निर्जरा कहेंगे। और जो बाह्य में परिणमन हो रहा है, जो जड़ कर्मों का खिरना हो रहा है, उसे द्रव्य निर्जरा कहेंगे।